हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज HTML टेबल का थर्ड चैप्टर है, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं स्पैनिंग रोज, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग एंड TH, टी बॉडी एंड टी फुट एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पैनिंग रोज के बारे में। एग्जांपल के तौर पर मैं एक टेबल लेता हूँ और यहाँ पर देखिए, सपोज़ मुझे इन दोनों रोज़ को, मतलब इन दोनों सेल्स को मर्ज करना है। तो ध्यान से देखिए कि ये दोनों सेल कहाँ पर हैं। ये दोनों सेल अलग अलग रो में रखा हुआ है। तो जब मैं दो सेल को मर्ज करूँगा और जब वो दो सेल अलग अलग रो में रहेगा, तब उसको मैं कहूँगा रो स्पैन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रो को स्पैन किया जा रहा है, मतलब मर्ज किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा जिसका नाम है रो स्पैन। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो सेल था, कॉलम को कैसे मर्ज किया जाता है। तो जब एक रो में, जब भी जितना भी सेल है आपको मर्ज करना है, जितना सेल वो अगर एक ही रो में रहेगा तो उसको हम कहेंगे कॉलम स्पैन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कोल स्पैन, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब एक ही रो में आपका अलग अलग सेल मर्ज होता है तो उसको कॉलम स्पैनिंग कहते हैं। और जब दो सेल या फिर तीन सेल, जितना भी सेल आप करना चाहें, वो अलग अलग रो में रहेगा, तब उसको हम कहेंगे रो स्पैन। तो ऐसे करके हम सेल्स को मार्च करते हैं विथ रो स्पैन एंड कोल स्पैन। तो ये हमने सीखा कि कैसे रो स्पैन किया जाता है, और इसको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है कि एक टेबल लिया है और जिसमें कुछ रोज़ एंड कुछ कॉलम्स दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेल है जिसका नाम है साइंस और उसके नीचे है आर्ट्स। तो मुझे क्या करना है कि साइंस जो सेल है इसको स्पैन करना है। कौन सा स्पैन? रो स्पैन करना है। तो रो स्पैन करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका कोडिंग में जाऊँगा। और यहाँ पर देखिए, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये इस साइंस कॉलम के नीचे जो आपका आर्ट्स दिख रहा है, आर्ट्स का सेल को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस रोज़ को स्पैन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा, मुझे इसको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये ट्यूसडे वाले रो में जाता हूँ और इस रो में मैं इस सेल को डिलीट कर देता हूँ। तो वो डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो साइंस का सेल है उस सेल में मैं रो को स्पैन करने के लिए एट्रीब्यूट डालूँगा जो जिसका नाम है रो स्पैन। और उसमें वैल्यू क्या दूंगा? वैल्यू दूंगा मैं दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो सेल को स्पैन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर दो वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये जो आपका टेबल है, ये इसमें जो साइंस का सेल था वो आप स्पैन हो चुका है। तो ये ट्यूसडे तक इसको कवर कर रहा है, इसका मतलब ये स्पैन हो गया है। और यहाँ पर आपने देखा कि कैसे रो को स्पैन किया जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग के बारे में। सेल स्पेसिंग का क्या काम होता है दोस्तों? सेल स्पेसिंग का क्या काम होता है आपका, टेबल में जितने भी सेल होते हैं उसमें आपस में स्पेस बढ़ाना। और सेल पैडिंग का क्या काम होता है? सेल पैडिंग का काम होता है सेल के अंदर से स्पेस को छोड़ना। तो हमने सीखा कि सेल स्पेसिंग होता है दो सेल के आपस में स्पेस को बढ़ाना, और सेल पैडिंग का काम होता है सेल के अंदर ही स्पेस को बढ़ाना। एग्जाम्पल के तौर पर इस टेबल को देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सेल लिया है जो कि ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है और उसमें कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है। तो इसका कोडिंग में देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने टेबल के अंदर जो भी सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग का आपका एट्रीब्यूट होता है वो आपको टेबल टैग के अंदर लिखना पड़ता है। इसके लिए हम दो एट्रीब्यूट ही यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग का जो वैल्यू होता है वो आप पिक्सल में भी दे सकते हैं या फिर एज इट इज़ नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, तो देखिए यहाँ पर 10 पिक्सल सेल आपस में गैप हो गया है। और सेल पैडिंग देखिए, अंदर में 5 पिक्सल स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ऐसे करके आप सेल का और स्पेसिंग एंड पैडिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ये सेल स्पेसिंग हटा दूं, तो देखिए यहाँ पर जो गैप है वो जो दो सेल के अंदर जो गैप था वो हट गया है। और अगर मैं सेल पैडिंग को हटा देता हूँ
तो यहाँ पर देखिए सेल के अंदर जो गैप था वो भी हट गया है। तो आप अगर मैं सेल स्पेसिंग को दोबारा करता हूँ तो देखिए जो गैप था तो ये दोबारा आ चुका है। और अगर मैं अभी यहाँ पर पैडिंग देता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि ये स्पेस, जो अंदर का स्पेस था, ये दोबारा आ चुका है। तो ऐसे करके हम सेल स्पेसिंग एंड पैडिंग का यूज़ करते हैं। आप चाहे तो अलग अलग सेल में भी सेल पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट के बारे में। हालांकि आज के डेट में इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं होता है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए इसको आपको बता रहा हूँ। इन एलिमेंट्स का यूज़ हम लोग कब करते हैं? सपोज़ मैं एक टेबल बना रहा हूँ और जिसमें बहुत सारे रोज़ एंड कॉलम्स हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी रो है वो एक मैं अलग टैग से सेपरेट कर दूँ, ताकि मुझे बाद में ढूंढने में दिक्कत ना हो कि कौन सा हेडिंग रो है, कौन सा बॉडी है, कौन सा फुटर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी हेडिंग का पार्ट रो है तो उस रो के लिए मैं टी हेड टैग का यूज़ करता हूँ। मतलब टी हेड टैग के अंदर मैं उस हेडिंग रो को डाल देता हूँ। जैसा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में देखिए आप कि ये एक टेबल है और जिसमें कुछ रोज़ दिया हुआ है, जिसमें आपका मशीन का डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है और उसमें एडिशन किया हुआ है, ये सब टोटल हो रहा है। और यहाँ पर एक हेडिंग रो भी है जिसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और प्राइस दिया हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो कोड है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल हेडिंग जो पार्ट है, ये वाला जो टी आर टैग का रो है जिसमें आपका एस एल नंबर, प्रोडक्ट एंड प्राइस दिया हुआ है, मैं एक सेपरेट टैग से मतलब एक टैग से सेपरेट कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर टी हेड टैग के अंदर इस हेडिंग पार्ट को लिखा है। तो मुझे ये देख के समझ आ रहा है कि ये हेडिंग पार्ट है। और जैसे फिर ये मैं यहाँ पर देखिए जो भी आपका डाटा वगैरह है, यहाँ पर बॉडी का बाकी सेल को मैंने यहाँ पर टी बॉडी के अंदर रखा है। तो इसको मुझे देख के पता चल रहा है कि ये टी बॉडी यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ पर जाके एंड हो रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये टेबल का बॉडी है। और देखिए लास्ट में मैंने कैलकुलेशन किया है, जो इसका एडिशन है 20,500, तो इसको मैंने क्या किया है कि टी फुट के अंदर रखा है। तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये लास्ट पार्ट है टेबल का। तो ऐसे करके बस मुझे रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये टी हेड या फिर टी बॉडी टैग को हटा देता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, मैंने इसको हटा दिया है, बट यहाँ पर जैसा कि एज इट इज़ पहले दिख रहा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये जस्ट रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होता है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज की डेट में इसको यूज़ लगभग ना के बराबर हो गया है। तो ऐसे करके हम टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा ये क्लास आपको बताइएगा मुझे कमेंट में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।